नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के मंच से, जहां ज्ञान और भाग्य का अद्भुत संगम होता है। मैं अमिताभ बच्चन आपका सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य ज्ञान या पैसों की नहीं, बल्कि एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी दुनिया की जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, जहां हर रात हम सब जाते हैं। सपनों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमारी अपनी बनाई हुई है, फिर भी हमें अजनबी लगती है। क्या आपने कभी चाहा है कि आप अपने सपनों के बादशाह बन जाएं? क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि आप अपने सपनों को अपनी इच्छानुसार ढाल सकें, उड़ते हुए बादलों को छू लें या इतिहास के किसी किरदार से मिल लें, वो भी अपनी मर्जी से? क्या ये संभव है कि हम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकें? ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान के अनुसार मुमकिन है। जी हाँ, विज्ञान ने इस रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। आज का विषय है सपनों का विज्ञान। सदियों से यह विषय दार्शनिकों, कवियों और अब वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करता रहा है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई जानना चाहता है। हम सब सपने देखते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ सुबह ओझल हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने आते कहां से हैं? हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो हमें इन अजीबोगरीब यात्राओं पर ले जाता है? ये यात्राएं हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, डराती हैं और कभी-कभी हमें कुछ नया सिखाती भी हैं। आज हम जानेंगे कि विज्ञान सपनों के बारे में क्या कहता है और कैसे कुछ लोग अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख चुके हैं। क्या ये कोई जादू है या फिर विज्ञान का चमत्कार? क्या हम अपने सपनों के निर्देशक बन सकते हैं? क्या हम अपनी नींद में भी जाग सकते हैं? विज्ञान इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है, एक ऐसी अवस्था जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ये एक अद्भुत क्षमता है जो हमें अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, सपनों की गलियों में, जहां आपकी कल्पना ही आपकी सीमा है। आइए सपनों के इस अद्भुत विज्ञान को समझें और जानें कि कैसे हम अपनी रातों को और भी रोमांचक बना सकते हैं। तो आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। पहला सवाल, सपना है क्या? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को मोहित करता आया है। सरल शब्दों में, सपना नींद के दौरान दिमाग में चलने वाली कहानियों और छवियों का सिलसिला है जिसमें आप ही निर्देशक यानी डायरेक्टर, लेखक और कलाकार होते हैं। आप ही अपनी कहानी गढ़ते हैं, दृश्य बनाते हैं और अभिनय करते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा शरीर आराम करता है, जैसे कि एक लंबी छुट्टी पर गया हो, लेकिन दिमाग सक्रिय रहता है। दिन भर की यादों, भावनाओं और विचारों को प्रोसेस करता है। यह सब मिलकर एक अनूठी कहानी बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने ज्यादातर रैपिड आई मूवमेंट या REM स्लीप में आते हैं। यह नींद का एक खास चरण है। इस दौरान आंखें बंद पलकों के नीचे तेजी से हिलती हैं और दिमाग लगभग जागृत जैसा सक्रिय होता है। यह एक विरोधाभास है ना? प्रकृति का कमाल देखिए। दिमाग शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है ताकि हम सपनों में की गई हरकतें असल में न करें, वरना रात में बिस्तर से उठकर भागने लगे। सपने अक्सर अजीब क्यों होते हैं? REM नींद में दिमाग का तार्किक हिस्सा सुस्त हो जाता है, जबकि भावनाओं और यादों से जुड़ा हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसलिए भावनाओं का सागर उमड़ता है। इसलिए सपनों में तर्क कम, भावनाएं ज्यादा होती हैं। आप उड़ सकते हैं, जानवरों से बात कर सकते हैं या खुद को किसी अनजान जगह पर पा सकते हैं, और यह सब आपको सामान्य लगता है क्योंकि सपनों की अपनी एक अलग ही लॉजिक होती है। सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा है, चिंताओं, इच्छाओं, डर और आशाओं का प्रतिबिंब। यह हमारे अंतरतम विचारों और भावनाओं को दर्शाते हैं। वे हमें खुद को समझने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे ध्यान से देखें। यह आपके अपने मन का एक संदेश हो सकता है। अगला सवाल, हम सपने क्यों देखते हैं? क्या इसका कोई उद्देश्य है? वैज्ञानिकों के पास कई दिलचस्प सिद्धांत हैं। एक प्रमुख सिद्धांत है मेमोरी कंसोलिडेशन। सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने और सहेजने में मदद करते हैं। दिन भर की जानकारी को दिमाग रात में छांटता है। दूसरा सिद्धांत है सपने भावनात्मक प्राथमिक उपचार हैं। REM नींद में दिमाग का भावनात्मक केंद्र सक्रिय होता है, जिससे हम तनावपूर्ण घटनाओं को सुरक्षित माहौल में फिर से जी सकते हैं। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार सपने संभावित खतरों का अभ्यास करने का एक तरीका है, जैसे किसी जानवर से भागना या ऊंचाई से गिरना। यह हमारे पूर्वजों के लिए जरूरी था, जब हर दिन असली खतरों का सामना करना पड़ता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने समस्या समाधान का भी जरिया है। सपनों में दिमाग रचनात्मक रूप से सोचता है और कई बार हल वहीं मिल जाता है जहां जागते हुए नहीं मिलता।
इतिहास में कई खोजें और कलाकृतियां सपनों से प्रेरित हुई हैं, तो अगली बार किसी समस्या में फंसें तो शायद हल आपके सपनों में छुपा हो। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। ल्यूसिड ड्रीमिंग की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां सपने हकीकत से मिलते हैं और आप अपने सपनों के स्वामी बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप सपना देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं जो आपकी अपनी कल्पना से बनी है, और अचानक आपको एहसास होता है एक बिजली की तरह कि यह सपना है। यह एक अद्भुत क्षण है जब आप जागते हुए भी सो रहे होते हैं। अब आप सिर्फ दर्शक नहीं, निर्देशक हैं। आपके पास अपने सपनों की कहानी को बदलने की शक्ति है। आप उड़ सकते हैं बादलों के ऊपर, दुनिया से परे, समुद्र में सांस ले सकते हैं, गहरे समुद्र में गोता लगा सकते हैं जहां रहस्य छिपे हैं, या किसी प्रियजन से मिल सकते हैं जिन्हें आप याद करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं अपनी मर्जी से। यह आपकी दुनिया है, आपके नियम है। इसी को कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। यह सपनों की दुनिया का सबसे रोमांचक पहलू है। ल्यूसिड ड्रीमिंग कोई नई बात नहीं, यह सदियों से अस्तित्व में है। पूर्वी दर्शन, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। इसका जिक्र मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। वैज्ञानिक मान्यता इसे एक लंबे समय के बाद मिली, 20वीं सदी के अंत में मिली, जब वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। इसमें आप सोते हुए भी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होते, जागरूक रहते हैं। आपका मन सक्रिय रहता है, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपको पता है कि यह सपना है और यह ज्ञान आपको शक्ति देता है, और आप डर या सीमाओं से जो आपको वास्तविक जीवन में रोकती हैं, मुक्त हो जाते हैं। सपनों में कुछ भी संभव है। ल्यूसिड ड्रीमर बनने के लिए आपको कुछ तकनीकों का अभ्यास करना होगा। रियलिटी टेस्टिंग एक लोकप्रिय तकनीक है। यह आपको यह पहचानने में मदद करती है कि आप जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। दिन में खुद से पूछिए बार बार, क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह सवाल आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। सपनों में यह सवाल एक ट्रिगर की तरह काम करेगा, आपको सचेत कर सकता है और आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करा सकता है। एक और तकनीक है माइल्ड मेमोनिक इंडक्शन ऑफ ल्यूसिड ड्रीम्स। सोने से पहले खुद को निर्देश दीजिए, एक स्पष्ट इरादे के साथ, कि अगली बार सपना देखूंगा तो मुझे पता होगा कि यह सपना है, तो याद रहेगा कि सपना है। यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। इन तकनीकों के लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। लेकिन कई लोग अपने सपनों के, अद्भुत सपनों के निर्देशक बनना सीख चुके हैं, और आप भी सीख सकते हैं। जहां नियम आप खुद बनाते हैं, तो क्या आप अपनी सपनों की दुनिया को जीतने के लिए तैयार हैं? ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग में क्या चलता है? आधुनिक तकनीक जैसे fMRI और EEG से वैज्ञानिकों ने देखा कि यह एक हाइब्रिड अवस्था है, जागने और सोने के बीच। ल्यूसिड ड्रीम में दिमाग के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो सामान्य REM नींद में शांत रहते हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आत्म जागरूकता और निर्णय से जुड़ा है। इसका मतलब ल्यूसिड ड्रीम में आप अपने जागृत मन की कुछ क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि बाकी दिमाग सपनों की दुनिया बना रहा होता है। डॉक्टर स्टीफन लाबर्स के प्रयोग में ल्यूसिड ड्रीमर्स ने सपने में सचेत होकर अपनी आंखों को एक पैटर्न में घुमाया। यह साबित करता है कि नींद में भी चेतना संभव है। ये खोज दिखाती है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि मापने योग्य न्यूरोलॉजिकल घटना है। यह हमें चेतना के कई स्तरों की झलक देता है, मन और मस्तिष्क के जटिल संबंध को समझने का एक अनोखा मौका। क्या असल जिंदगी में लोग अपने सपनों को नियंत्रित कर पाते हैं? हाँ, इतिहास और वर्तमान में ऐसी कई कहानियां हैं। वैज्ञानिक फ्रेडरिक केकुले ने बेंजीन की संरचना का सपना देखा। एक सांप अपनी पूंछ काट रहा था, जिससे उन्हें रिंग जैसी संरचना का विचार आया। पैरालंपिक एथलीट्स ल्यूसिड ड्रीमिंग में अपने खेल का अभ्यास करते हैं, सपनों में बिना थकान के, एकदम सही तकनीक के साथ। कलाकारों और संगीतकारों के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत है। जेम्स कैमरन को अवतार के कई विचार सपनों से मिले। आम लोग भी अपने डर पर काबू पाने या प्रियजनों से मिलने के लिए सपनों का सहारा लेते हैं। इंटरनेट पर ऐसे अनुभवों की भरमार है। ये कहानियां बताती हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सपनों पर नियंत्रण पाने के क्या लाभ हैं? सबसे बड़ा, रचनात्मकता का विकास। सपनों में दिमाग तार्किक बंधनों से मुक्त होकर नए विचार जोड़ता है। ल्यूसिड ड्रीमर अपनी कहानी के पात्रों से बात कर सकता है, आविष्कारक नए डिजाइन टेस्ट कर सकता है, रणनीतिकार परिदृश्य अभ्यास कर सकता है। दूसरा लाभ, समस्या समाधान। सपनों में आप अपनी समस्या को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अवचेतन से समाधान पूछ सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग PTSD या बुरे सपनों से जूझ रहे लोगों के लिए भी मददगार है। सपने में डर का सामना कर सकते हैं या घटनाक्रम बदल सकते हैं।
कौशल विकास के लिए भी यह मंच है। नई भाषा, संगीत या भाषण का अभ्यास सपनों में बिना डर के किया जा सकता है। यह आपके दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने का तरीका है, वो भी नींद में। अब सोचिए, अगर आप अपने सपनों के स्वामी बन जाएं तो क्या करेंगे? यह सवाल आपकी कल्पना और इच्छाओं को दर्शाता है। क्या आप रोमांच की तलाश में माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, अटलांटिस खोजेंगे या भविष्य की दुनिया देखेंगे? सपनों में समय स्थान की कोई सीमा नहीं। आप इतिहास के किसी भी काल में जा सकते हैं, महान लोगों से मिल सकते हैं, शेक्सपियर से लेखन सीख सकते हैं या आइंस्टीन से ब्रह्मांड पर चर्चा कर सकते हैं। या आप आत्म सुधार के लिए इसका उपयोग करेंगे, अपने डर का सामना, नया कौशल सीखना या जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढना। मनोरंजन के लिए भी अपनी पसंदीदा फिल्म के हीरो बनिए, उड़िए या अपनी काल्पनिक दुनिया बनाइए। सपनों की दुनिया आपका खेल का मैदान है, तो सोचिए आपका अगला सपना क्या होगा। आज हमने सपनों की रहस्यमयी दुनिया में झांका क्या है, सपने क्यों आते हैं और कैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग से हम उनके निर्देशक बन सकते हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। चेतना का असली स्वरूप क्या है? क्या सपनों का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? अगर हम सब अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख जाएं तो क्या हमारी वास्तविकता बदल जाएगी? ये सवाल भविष्य के लिए हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अपने सपनों पर ध्यान दें, ड्रीम जर्नल रखें और उनमें छुपे संदेश या प्रेरणा खोजें। शायद आप भी ल्यूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास करें और अपने अवचेतन मन की खोज पर निकलें। याद रखिए, आपका मन एक ब्रह्मांड है। सपने उसके सबसे रहस्यमयी तारे खोजिए, सवाल पूछिए और अपने सपनों को जीने से न डरिए। शुभ रात्रि, आपके सपने साकार हों।